हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने पिछले लेक्चर से आज हम सेकंड लेक्चर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम? यहाँ पे इग्नू के MT13 में यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, आप ये लेक्चर देखने से पहले वाला जो इसका पार्ट 1 है लेक्चर का, आप उसको देख लो और इंट्रोडक्शन देख लो, फिर आपको ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके क्योंकि इसके अंदर पिछले वाले लेक्चर की बहुत सारी टर्म्स यूज़ होने वाली है, तो बेटर यही होगा कि आप उस लेक्चर को देख। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम चौथे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। तो चौथा लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा आता है वो कौन होता है? कंडीशनल होता है। ठीक है, तो कंडीशनल जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? तो इस तरीके का, इस एरो की तरीके का क्या होता है? इसका सिंबल होता है। ये 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर ही लागू होता है। ठीक है, तो ए कंडीशनल बी लिखा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? रीड एज। आपको स्टेटमेंट में जब भी कभी ये दिख जाए इफ़ ए देन बी, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे किसकी बात की जा रही है? कंडीशनल की बात की जा रही है। ठीक है, कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, क्या है? इफ़ ए देन बी, या ए इम्प्लाइज बी लिखा हो, या ए इज़ हाइपोथेसिस एंड बी इज़ कॉन्क्लूजन। मतलब ए हमारे पास क्या हो? हाइपोथेसिस हो, और बी जो है वो क्या हो? उसका कॉन्क्लूजन हो। ट्रूथ वैल्यू टेबल कैसे बनती है हमारे पास ए कंडीशनल बी की? ए कंडीशनल बी इज़ फॉल्स व्हेन ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। इसकी जो ट्रूथ वैल्यू टेबल होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे पास ए के ऊपर डिपेंड करेगी ज़्यादा, है ना। जब ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे ए कंडीशनल बी जो होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। अदरवाइज वो सारे ही टेबल में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल है, इफ़ यू ट्राई हार्ड फॉर योर फ्यूचर देन यू विल सक्सीड। अब यहाँ पे देखो 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, है ना। इफ़ और क्या लगा हुआ है? इफ़ देन, है ना। मतलब पहली स्टेटमेंट के बाद देन लगा हुआ होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट इफ़ से स्टार्ट होगी और देन लगेगा, है ना। इफ़ यू ट्राई हार्ड फॉर योर फ्यूचर देन यू विल सक्सीड। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास यू ट्राई हार्ड फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास यू विल सक्सीड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ना। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे, तो आप क्या हो जाओगे? सक्सीड हो जाओगे, है ना, आपको सक्सेस मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है हमारे पास, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि पी कंडीशनल क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास, यू ट्राई हार्ड इन योर स्टडी बट यू डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो है, फर्स्ट क्या है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ यू ट्राई हार्ड, है ना, यू ट्राई हार्ड इन योर स्टडी, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ये, है ना। यू डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है कि आप अगर क्या करते हो? अगर स्टडी के अंदर हार्ड वर्क करते हो, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप अगर स्टडी में हार्ड वर्क करते हो फिर भी आपको क्या होते हैं? अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ये तो गलत है ना। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है। तो इस कंडीशन पे हमारा जो पी कंडीशनल क्यू होगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल किस तरीके से बनाई जाती है ना। पी देखो यहाँ पे अगर ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो उस कंडीशन पे पी कंडीशनल क्यू क्या होगा? ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट है, अगर पी हमारे पास ट्रू है, क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे भी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, अगर पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो भी क्या होगी? ट्रू होगी। आप चाहे वापस से इसको देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे इसने बोला था ना कि ए कंडीशनल बी इज़ फॉल्स, ए कंडीशनल बी हमारा किस कंडीशन पे फॉल्स होता है वो याद रखने वाली चीज़ है। व्हेन ए इज़ ट्रू, अब यहाँ पे देखो ए कहाँ ट्रू है? इन 2 कंडीशन पर ट्रू है ना। एंड बी इज़ फॉल्स, और बी फॉल्स होना चाहिए। ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा, तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये तो दोनों में ट्रू है ना। बी फॉल्स नहीं हुआ इसके अंदर, तो ये ख़त्म हो गया, तो ये ट्रू आ जाएगा। फिर ये कहता है ए ट्रू है यहाँ पे, है ना, और बी भी क्या है? फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे ये क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो ए ट्रू नहीं है, बी फॉल्स नहीं है ना, तो उस कंडीशन पे भी ये क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि इसने बोला है अदरवाइज सारी कंडीशंस पे ये ट्रू शो करेगा। फिर यहाँ देखो,
ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, ए को यहाँ ट्रू होना चाहिए था तब जाके ये फॉल्स होता, लेकिन ए यहाँ पे पी जो है यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। समझ आ गया कि इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉजिकली हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो आपस में इक्विवेलेंस किस कंडीशंस पे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास पी कंडीशनल क्यू जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंस होता है किसके, नेगेशन या नॉट कहते हैं हम इसे, नॉट पी और क्यू, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका कि जो पी कंडीशनल क्यू है वो किसके इक्विवेलेंस होता है हमारे पास, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस होता है। अभी हम इसे आगे प्रूफ करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। पी कंडीशनल क्यू जो है वो हमारे पास इसके इक्वल हो सकता है इक्विवेलेंस, नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास दो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं हम नोट। हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये हमारे पास दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ठीक है, इसको आप अगर याद कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इससे कई बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता है जैसे कि कन्वर्स ऑफ पी कंडीशनल क्यू इज़ क्यू कंडीशनल पी। ये तो आसान सी है, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, पी कंडीशनल क्यू जो होता है वो क्यू कंडीशनल पी के इक्वल होता है। ठीक है, कन्वर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू इज़ नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है हमारे पास पी कंडीशनल क्यू का वो क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी के इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है इफ़ पी एंड क्यू आर टू propositions are logically equivalent then they same truth value for every choice of truth value and denoted by this। इसमें कहता है कि अगर हमारे पास P और Q दो प्रोपोजिशंस है, ठीक है, और लॉजिकली इक्विवेलेंस है, तो उस कंडीशन में इन दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू टेबल होगी वो हर कंडीशंस पे क्या बनेगी, सेम बनेगी। उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, P ये इक्विवेलेंस का साइन होता है Q। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्रूफ करके देख लेते हैं कि आखिरकार ये सच है या नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ कंडीशंस है, इसको हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो पीछे पढ़ाए थे ना उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला आता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला होगा ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस थे, है ना, इनको हम क्या करेंगे आगे वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो इसको हम पहले प्रूफ करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने क्यू लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फर्स्ट क्या थी हमारी, फर्स्ट थी कि पी कंडीशनल क्यू इक्विवेलेंस है होता है किसके, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे, पहले पी स्टेटमेंट लिखेंगे हम, क्यू के लिए ट्रूथ वैल्यू टेबल बनाएंगे। आपको पता है जब दो स्टेटमेंट्स होती है तो उसके लिए ट्रूथ वैल्यू टेबल कैसे बनाई जाती है वो मैंने पिछली वीडियो में समझा रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख ले आपको। ठीक है, अब जैसे पी है, पी के लिए हमारे पास ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है। क्यू के लिए ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी या नॉट पी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास पी यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम, नेगेशन पी और क्यू निकालेंगे। इसमें पूछ रखा है ना इसने, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो नेगेशन हमें पता है ना, नेगेशन पी जस्ट हमने अभी निकाला, क्यू हमारे पास है ही, तो हम इसका और ऑपरेटर के साथ निकाल सकते हैं ना। पिछले वाले लेक्चर में आप जाके देख लोगे वहाँ पे, तो और ऑपरेटर के बारे में मैंने समझा रखा है कि और ऑपरेटर की जो ट्रूथ वैल्यू टेबल होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास पी और क्यू दे रखा है, सॉरी नेगेशन पी और क्यू दे रखा है, तो उस कंडीशन पे जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू फॉल्स। मैं आपको बता देती हूँ, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, नेगेशन पी के साथ निकालना है हमें, तो नेगेशन पी देखो पहले और क्यू को देखो। अब यहाँ पे क्या है, नेगेशन पी फॉल्स है, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो इस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पे ये फॉल्स है, दोनों में जब फॉल्स होगा तो इस कंडीशन पे ये फॉल्स। और ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जब दोनों ही जगह पे फॉल्स होगा तो ही वो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ हर कंडीशन पे वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते जाओ, इन दोनों कंडीशन पे दोनों जगह फॉल्स नहीं था तो इस वजह से ट्रू हो गया, इन दोनों जगह पे फॉल्स था तो इस वजह से ये फॉल्स हुआ, इन दोनों जगह पे ट्रू है तो इस वजह से ये ट्रू ही रहेगा, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पी कंडीशनल क्यू। पी कंडीशनल क्यू मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। ए ट्रू होना चाहिए और बी फॉल्स होना चाहिए तो ही बस वो फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे कंडीशंस पे क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ देख ले पी और क्यू देखते हैं। पी और क्यू जब आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या है, दोनों ट्रू ट्रू हैं, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ फॉल्स के लिए बता रखा है हमें कि ए कंडीशन जो हमारे पास बी होता है वो हमारे पास फॉल्स कब होता है। फॉल्स कब होगा, जब ये हमारे पास, अगर हमारे पास ए ट्रू होगा और बी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो इसी कंडीशन में ये आउटपुट फॉल्स देंगे, अदरवाइज सारी कंडीशंस में ये आउटपुट क्या देंगे, ट्रू देंगे। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे पी और क्यू को देखते चलो। यहाँ पे पी हमारे पास ट्रू है लेकिन क्यू भी ट्रू है, तो इस कंडीशंस पे हमारे पास कंडीशनल क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अब हमारे पास पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, तो इस कंडीशन पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया, तो तब भी ये ट्रू आएगा, ये दोनों ही फॉल्स है तो इस कंडीशन पे भी ये ट्रू आएगा। ठीक है, अगर आपको कंडीशंस याद रहेंगी सबकी कि क्या क्या किस कंडीशन में ट्रूथ वैल्यू टेबल किस तरीके से ऑपरेटर जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है उस ट्रूथ वैल्यू के लिए, तो आपको ये टेबल्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखो, जैसे हमें प्रूफ करना था कि पी कंडीशनल क्यू जो है वो नेगेशन पी और क्यू के इक्वल है ना। यहाँ देखो ट्रूथ वैल्यू टेबल देखो, दोनों की सेम है ना। तो हमने यहाँ पे पहला इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो लॉजिकली प्रूव कर दिया। ठीक है, दूसरा हमारा रिलेशन जो था वो क्या था कि पी कंडीशनल क्यू जो है वो इक्विवेलेंस है किसके, नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ क्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। पहले क्यू के लिए ट्रूथ वैल्यू, फिर पहले पी के लिए फिर क्यू के लिए लिखी, फिर पी कंडीशनल क्यू निकाल सकते हो आप आसानी से। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कैसे निकाला है, या तो यहाँ से नोट कर लो आप ये ऊपर वाले से, है ना। फिर नेगेशन क्यू निकालना आता है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, उल्टा मतलब उल्टा चलते जाना है। नेगेशन पी के लिए भी क्या करेंगे, हम इसको उल्टा लिख देंगे, जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स होगा वहाँ ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी के साथ निकालना है। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से होता है। आई एम सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काट देते हैं इसे। सेकंड वाला लॉजिकल देख लेना आप कि सेकंड वाला क्या था, वो यही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू का कंडीशनल ऑपरेटर निकालना है हमें नेगेशन ऑफ पी के साथ। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, तो यहाँ देख लो कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास इन दोनों में लगाना है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर की कंडीशन पता थी, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों फॉल्स है तो ट्रू आएगा, यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, फिर यहाँ फॉल्स है और यहाँ ट्रू है तो ट्रू आएगा, फिर यहाँ ट्रू है यहाँ ट्रू है ना। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर आप चेक करोगे पी कंडीशनल क्यू और नेगेशन क्यू कंडीशनल नेगेशन पी, दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू टेबल है वो आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि इस वजह से ये जो हमारे पास लॉजिक है ये क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, आपको समझ आ गया होगा अब तक कंडीशनल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय कंडीशनल। ठीक है, बाय कंडीशनल क्या होता है, बाय कंडीशनल का सिंबल ये होता है। ठीक है, इसको कैसे रीड किया जाता है, ए बाय कंडीशनल बी। ठीक है, लेकिन इसको किसी और तरीके से रीड करते हैं, कैसे करते हैं, ए इफ़ एंड ओनली इफ़ बी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख जाए इफ़ एंड ओनली इफ़, तो समझ जाना कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है, हमारा बाय कंडीशनल ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए बाय कंडीशनल बी इज़ ट्रू when both assigned values are same otherwise false। देखो बाय कंडीशनल वैल्यू ये कहती है कि अगर दोनों असाइंड वैल्यू जो भी है हमारे पास, चाहे वो दोनों ही ट्रू हो या दोनों ही फॉल्स हो, ठीक है, अगर दोनों ट्रू होते हैं दोनों फॉल्स होते हैं तो उस कंडीशन में वो फॉल्स देगी। ठीक है, सॉरी, उस कंडीशन में वो ट्रू देगी वैल्यू, अदरवाइज वो क्या आ जाएगी, फॉल्स। यहाँ देखो जैसे P है, P की हमने स्टेटमेंट लिख ली,
क्यू के लिए हमने स्टेटमेंट लिख ली, ट्रूथ वैल्यू लिख ली। अब पी बाय कंडीशनल क्यू निकालना है हमें, तो उसके लिए हमने पढ़ा है कि दोनों हमारे पास जो असाइंड वैल्यूज़ होनी चाहिए स्टेटमेंट की वो सेम होनी चाहिए, तो ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। यहाँ देखो दोनों असाइंड वैल्यूज़ जो है वो क्या है, यहाँ पे सेम है तो ये ट्रू हो गया, ये डिफ़र है तो यहाँ पे फॉल्स, ये भी डिफ़र है तो ये भी फॉल्स, यहाँ पे दोनों सेम है तो ट्रू। आसान है ये, ठीक है, ये कंडीशन होती है इसकी। अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंस है, वो क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है कि ए बाय कंडीशनल बी इक्विवेलेंस होता है किसके, ए कंडीशनल बी एंड बी कंडीशनल ए के, ठीक है। अब और नेक्स्ट है ए बाय कंडीशनल बी इक्विवेलेंस होता है ए एंड बी और नेगेशन ए एंड नेगेशन बी के, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसे प्रूफ करेंगे दोनों को कि आखिरकार ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहले हमने ए लिख लिया, बी लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट वाले के लिए चाहिए ए कंडीशनल बी चाहिए। तो ए कंडीशनल बी का रूल याद है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो फॉल्स अदरवाइज सारे ट्रू। अब ये ढूंढ लो कि फर्स्ट ट्रू कहाँ पे है, तो फर्स्ट ट्रू ये है लेकिन सेकंड वाला फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स है ट्रू है ट्रू आएगा, फिर फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ठीक है। बस एक ही कंडीशन के लिए फॉल्स होता है, बाकी सारी कंडीशंस के लिए ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिखा गया है बी कंडीशनल ए भी निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम बी को देखेंगे, बी हमारा पहले हो जाएगा, इसका मतलब बी पहले ट्रू होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। जो पहले आएगा वो हमारा पहला मेंबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बी पहले ट्रू कहाँ पे है, इन दो कंडीशंस पे। अब इन दो कंडीशंस पे चेक करो, क्या ए हमारा फॉल्स है, तो इस कंडीशन पे ए हमारा फॉल्स नहीं है तो ट्रू ही रहेगा। इस कंडीशन पे हमारे पास ए जो है वो क्या है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन पे ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारी जगह अपने आप ट्रू लगा दो। समझ आ गया, सिंपल होता है ये। फिर नेक्स्ट कहता है ए कंडीशनल बी एंड क्या निकालना था हमें, बी कंडीशनल ए, ठीक है। दोनों का एंड ऑपरेटर लगाना है। अब दोनों निकाल लिए हमने, अब इनके बीच में हमें क्या अप्लाई करना है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर पता था, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया, और बाकी सब में यहाँ देखो यहाँ पे भी दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, और बाकी दोनों में क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, हमारा क्या निकालना था हमें, उसे प्रूफ करना था किसके इक्वल, ए कंडीशनल बी के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो ए कंडीशनल बी देख लो अब कहाँ कैसे बनेगा आपका, ए कंडीशनल बी था ये, है ना। तो ए कंडीशनल बी के लिए क्या चाहिए कि ए ट्रू होना चाहिए, सॉरी बाय कंडीशनल है तो बाय कंडीशनल के लिए क्या होगा, हमारे पास दोनों सेम जगह पे सेम वैल्यू असाइन करनी चाहिए, है ना। यहाँ देखो ये दोनों ट्रू है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, ये दोनों ही यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, बाकी दोनों जगह ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहीं पे सेम वैल्यू है टेबल में, यहाँ पे और यहाँ पे, अदरवाइज बाकी सारी जगह क्या है, डिफर वैल्यू, तो फॉल्स आ जाएगा, सेम वैल्यू के लिए ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये बाय कंडीशनल था। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों टेबल को मैच करोगे तो ये सेम है ना। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ए बाय कंडीशनल बी जो होता है वो ए कंडीशनल बी एंड बी कंडीशनल ए के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा ए बाय कंडीशनल बी जो है वो इक्विवेलेंस होता है किसके, ए एंड बी और नेगेशन ए एंड नेगेशन बी के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब इसे भी प्रूफ करते हैं। ए के लिए हमने ट्रुथ वैल्यू लिख ली, बी के लिए हमने ट्रुथ वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या निकालना है, जो जो इस कंडीशन में है वो निकालते चलेंगे। अब हमें क्या पहले पता होना चाहिए, ए एंड बी पता होना चाहिए। तो चलो ए एंड बी निकालने का तरीका आपको पता है, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू सिर्फ एक ही जगह है तो यहाँ ट्रू रख दिया, बाकी सारी जगह फॉल्स, ठीक है। अब नेगेशन ए का मतलब जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स करते जाओ और जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू करते जाओ। यहाँ देखो ये फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ठीक है। नेगेशन बी के लिए भी आप इसे क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास टेबल। फिर उसके बाद कहता है ये हमसे क्या पता होना चाहिए आपको, नेगेशन ए का किसके साथ, एंड ऑपरेटर के साथ नेगेशन बी निकालना है। तो नेगेशन ए और नेगेशन बी हमने निकाल लिया, तो एंड ऑपरेटर लगा दो इसके अंदर, जहाँ ट्रू है वहाँ ट्रू लिखो और दोनों में ट्रू है तो ट्रू लिख दो, बाकी सारी जगह फॉल्स। दोनों में ट्रू सिर्फ एक ही जगह है यहाँ पे, तो यहाँ ट्रू आ गया, बाकी सब में कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो बाकी जगह फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये हमसे प्रूफ करने के लिए कहता था कि ये जो है इसका
इसके साथ आपको क्या निकालना है, और ऑपरेटर निकालना है। और ऑपरेटर पता है दोनों जगह अगर फॉल्स है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस पे ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे और ऑपरेटर लगाना है। इसको उठाओ और इसको उठाओ, यहाँ देखो इसमें ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स है, दो फॉल्स मिल गए फिर फॉल्स हो गया, फिर एक फॉल्स एक ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, ठीक है। ऐसे ही बाई कंडीशनल निकालना है, सेम वैल्यू होनी चाहिए तो ट्रू होगा, बाकी सारी जगह फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दोनों जगह पे क्या है, ट्रू है तो ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ दोनों जगह ट्रू है तो यहाँ दोनों जगह पे यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। और बाकी सारी जगह पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। आपको टेबल बनानी आ गई होगी। अब अगर आप इन दोनों ही वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखें, किस को, एक इस टेबल की वैल्यू को और दूसरी इस टेबल की वैल्यू को, ठीक है, इसको कंपेयर करके देखो, ये दोनों सेम है ना, तो इस वजह से हमने कहा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, ए एक्सक्लूसिव और बी। इसको रीड कैसे करते हैं, ए एक्सक्लूसिव और बी, इसी तरीके से इसे रीड किया जाता है, ठीक है। ए एक्सक्लूसिव बी इज़ नेगेशन ऑफ ए बाय कंडीशनल बी। ए एक्सक्लूसिव और जो होता है वो ए बाय कंडीशनल बी का बिल्कुल नेगेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए एक्सक्लूसिव और बी इक्विवेलेंस होता है नेगेशन ऑफ ए बाय कंडीशनल बी के, मतलब उल्टा होगा वो बिल्कुल ही। समझ आ गया ना, नेगेशन का मतलब आपको पता ही है। ट्रूथ वैल्यू टेबल जो इसकी बनेगी ना, उसके जस्ट अपोजिट वैल्यू इसकी बन जाएगी, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए बाय कंडीशनल बी इज़ फॉल्स व्हेन बोथ हैव अपोजिट असाइन वैल्यू अदरवाइज ट्रू। देखो अब ये कहता है कि ट्रूथ वैल्यू टेबल जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, तभी फॉल्स होगी जब दोनों के दोनों क्या करेंगे, हमारे पास बोथ हैव अपोजिट असाइन वैल्यू, सेम असाइन वैल्यू, ठीक है। सेम वैल्यू जब असाइन करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज सारी कंडीशंस पे क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो दोनों हमारे पास सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और है वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे भी दोनों सेम वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव और जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब बाकी ये सारे के सारे डिफर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, है ना। बाई कंडीशनल में बिल्कुल इसका अपोजिट होता था, है ना। बाई कंडीशनल कहता था कि जब दोनों यहाँ पे सेम वैल्यू असाइन करेंगे तो यहाँ ट्रू होगा, है ना। जब देखो, और एक्सक्लूसिव और कहता है जब दोनों सेम वैल्यूज होंगी तो फॉल्स हो जाएगा। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है एक्सक्लूसिव और बाई कंडीशनल के अंदर, ठीक है। रूल ऑफ प्रेसिडेंस इसमें दे रखा है, इसके अंदर ये दे रखा है कि लोअर से हायर किस तरीके से, मतलब पहला कौन सा सॉल्व होता है और किस तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये है कुछ होमवर्क के क्वेश्चन जो आपको करने हैं, और अगर आपसे ये ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके बता देना, ओके। और ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को कर लें, अच्छे से कर लेना, और जो भी नहीं आएगा वो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।